चंद्रगुप्त मौर्य का समय कितना रहा था? 322 से सूरज 298 बीसी। पहला पॉइंट देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति कौन था? चाणक्य था। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है और चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। चाणक्य कहाँ के आचार्य थे? तक्षशिला के, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। वेरी गुड। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। मैंने आपको बताया चाणक्य तक्षशिला का कौटिल्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चाणक्य। और चाणक्य को क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। याद रखना, क्योंकि ये याद रखोगे जब हम आगे अशोक को पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे, उनके बारे में इसी तरह से बहुत सारे फैक्ट हैं जो उनको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था, उसको क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसको भी ध्यान रखना है हमें, क्योंकि इसे ध्यान रखोगे तो फिर गड़बड़ नहीं होगा, आपका मिक्स नहीं होगा, नहीं तो इधर का उधर होने का डर रहता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से, गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि इसने किस झील का निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रभाव के प्रभाव से जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, किसके प्रभाव से? भद्रभाव। मैंने आपको जब जैन धर्म पढ़ाया था, जैन धर्म दो संप्रदायों में चला गया था, दिगंबर और, आपको बताना है जो श्वेतांबर थे, जो श्वेतांबर संप्रदाय था, उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। दिगंबर के भद्र, ये किसके थे? दिगंबर के, जो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रभाव के प्रभाव से जैन धर्म स्वीकार किया। ठीक बात है, पढ़ चुके हैं हम। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से अपनी जान दी थी? संलेखना विधि से अपनी जान दे दी थी। देखो, जैन धर्म में यह माना जाता है कि मरने के बाद जो हमारा शरीर है वो भी किसी ना किसी काम आ सके। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग किसी एक सुनसान पहाड़ी पे चले जाते थे, वहाँ पे अपने जब मतलब जो है मरणासन स्थिति में होते थे, ठीक है, जान जाने की सिचुएशन में होते तो ये लोग कहीं एकांत जगह पे पहाड़ी पे चले जाते थे, वहाँ पे अपनी जान दे देते थे। फिर बाद में जो इनका शरीर हुआ करता था उसका क्या होता था? चील कौए नोच नोच कर खाते थे। तो इनको लगता था कि ये हमारा शरीर, हम जिंदा रहे तब तो समाज की भलाई करता ही रहे। उसके बाद क्या था? मरने के बाद भी हमारा शरीर काम आया। किस काम आया? चील कौओं ने खाया, उनका पेट भरा। बात समझे? ये जैन धर्म में मान्यता थी। ठीक है, उसके बाद हाँ, एक चीज और बता दो, श्रवणबेलगोला करण ये पड़ता कहाँ है? करण कहाँ है? कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला में एक जो है ना बाहुबली की मूर्ति स्थापित की गई है, मंदिर बनवाया गया है। ठीक है, उस मूर्ति को किस नाम से जाना जाता है? गोमतेश्वर की मूर्ति। बनवाई किसने थी? मंत्री किसका था? राजमहल चतुर्थ का मंत्री था। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अब बिंदुसार के अन्य नाम क्या थे? अमित्र चेटस, अमित्र घात, समय 298 बीसी से 273 बीसी। ठीक है, फिर अन्य नाम सिंहसेन, किसका? बिंदुसार का। माता का नाम दुर्धरा। हेडिंग डालो अशोक। सबसे पहले मालूम क्या हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय था 322 बीसी से 298 बीसी था। अच्छा, हम पूछ लेते हैं कुछ लोगों से। सबसे पहले हम पूछेंगे सूरज से। सूरज, कौटिल्य जो थे, कौटिल्य का नाम, कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता था, या चाणक्य को कौटिल्य कहा जाता था। एक और नाम था, बोल रहे हो? सुनाई दे रहा है? इसीलिए हम कहे थे कल कि तुम शैतान बहुत बड़े हो। उन्होंने वहां बोला, हमें यहाँ सुनाई दे गया, और उनको लग रहा है सर को सुनाई नहीं दिया होगा। कान हमारे बहुत तेज हैं। ठीक है, विष्णुगुप्त। अच्छा, किस विधि से अपनी प्राण दिए थे? संलेखना विधि से दिए थे। अच्छा, किस अभिलेख में सुदर्शन झील का वर्णन है? जूनागढ़ अभिलेख में। ऐतिहासिक सम्राट किसे कहा जाता है? चलो कोई बात नहीं, करण बताओ, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली, आमीन बताओ। हाँ,
चाणक्य को किसको कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। अच्छा, सिंहसेन किसका नाम था? अन्य नाम बिंदुसार का था। अच्छा, हमजा बताओ बिंदुसार का समय क्या रहा है? बिंदुसार का समय क्या रहा है? 269 से, अच्छा 273 से 232 BC। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, बिंदुसार का, हाँ हाँ, बिंदुसार का 298 से 273। बताओ मोहम्मद हसन, अशोक का समय क्या रहा है? कब से कब रहा है अशोक का समय? मोहम्मद हसन, अशोक का समय, अशोक सामने बोर्ड पर देखो। 273 से 232। देखो इधर, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है? 273 BC में अशोक गद्दी पर बैठा था। अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल किया, उसके बाद गद्दी पर बैठा। अशोक ने 261 BC में कब? कलिंग पर आक्रमण किया, और कलिंग युद्ध में नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने युद्ध नीति को त्याग दिया तथा धम्म नीति को अपनाया। मालूम क्या, आपने बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? संघ पढ़ा है, धम्म पढ़ा है, और एक था, हाँ बुद्ध, संघ और धम्म पढ़ा है। मतलब जितनी भी बुराइयां हैं आपके अंदर, उनको सबको छोड़कर समाज की सेवा करना, ठीक है? इन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया था। किसने? अशोक ने। अशोक ने जनता से जुड़ने के लिए अभिलेख जारी किए थे, सही बात है, जिसमें 14 बड़े अभिलेख थे और 7 स्तंभ अभिलेख थे जो अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी। यह शिलालेख 8 स्थानों पर स्थापित कराए गए और इनमें 14 बातें लिखी गई हैं। ये पॉइंट आपका बन जाता है। अशोक ने जो अभिलेख जारी करवाए थे या जो स्तंभ अभिलेख जारी करवाए थे, उनमें कितनी कितनी बातें लिखी हैं? कितनी 14 बातें लिखी हैं, ठीक है? शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शिलालेख और स्तंभलेख के बारे में। सर्वप्रथम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख, कौन सा? दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई, जबकि सबसे पहले 1750 में स्टीफन थेलर द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। स्टीफन थेलर द्वारा खोजा गया पहला अभिलेख। सर्वप्रथम 1837 में अभिलेखों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। फिर हम क्या करते हैं? शिलालेख देखते हैं। दीर्घ शिलालेख, ये 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ये कहाँ पढ़ते हैं? पाकिस्तान में। भाषा कैसी है? प्राकृत। लिपि कैसी है? खरोष्टी। एक नीचे नोट लिखो, नोट, हम बोल रहे हैं, यहीं पे लिखो नोट, NOT लिखा, लिखो। लिपियों को लिखने का क्रम, लिपियों को लिखने का क्रम। लिखा, डालो 1 नंबर में। ब्रह्मी लिपि, हाँ लिखो, ब्रह्मी लिपि, ब्रह्मी लिपि लिखो। इस लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है। याद करने के लिए बा से ब्रह्मी, बा से बाएं। इस लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है। अगर बाएं से दाएं लिखा जाता है तो बाएं से दाएं पढ़ा भी जाएगा। दूसरी लिखो, खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि। इस लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है। इस लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है। लिख लिया? ठीक। दूसरा देखो, कालसी। क्या? उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। फिर सोपारा, सोपरा नहीं है, सोपारा है, ठीक है, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में। फिर अगला देखो बेटा, गिरनार,
गुजरात के गिरनार में या गुजरात में लिख लीजिए, ठीक है। फिर गिरनार की पहाड़ियां जो पड़ती हैं ये वहीं स्थित है। गिरनार की पहाड़ियां कहाँ हैं? गुजरात में है, ठीक है। फिर एर्रगुडी, ये कहाँ? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। फिर धौली उड़ीसा के पुरी में। फिर जौगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में, ठीक है। इतना समझ में आया सबके? कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है। दूसरी चीज, आप लोग जो है ना एक बहुत गलत काम किया। हमने कहा था कि आज जो है ना एसटी सैटरडे को करानी है, ठीक है। मतलब यह एक मैं कहूँगा यह एक तरह का मजाक है, ठीक है, जो कतई नहीं करना चाहिए। मैंने जब कहा था कल कि जो है